दोस्तों इंग्लिश में बहुत काम का कॉन्सेप्ट बहुत शॉर्ट में आपको समझाने वाला हूं। यहां पर कुछ चीजें लिखी हुई है जिनमें सब में खुद लगा हुआ है, चाहे वो मैं हो, तुम हो, हम हो, वह हो, राम हो, रानी हो, या सोनमोनी या रेलगाड़ी, सब में खुद आ रहा है। देखिए इसे कैसे बनाते हैं, इंग्लिश में बहुत काम की चीजें, जरा ध्यान से सुनिए। सबसे पहली चीज देखिए, मैं खुद। अब देखिए जब भी मैं के साथ खुद वर्ड आएगा, मैं खुद जाऊंगा, मैंने खुद देखा, मैंने खुद उसे बुलाया, तो इसके लिए आपने क्या करना है, इसके लिए आपको आई के साथ हमेशा हमेशा माई सेल्फ लगाना। आई के साथ कभी भी भूलकर कुछ और नहीं लगाना, आई के साथ माई सेल्फ लगाएंगे। जैसे मैं खुद जाऊंगा, मैंने खुद देखा, मैं खुद सोच रहा था, इसी में से एक बना लेते हैं, मैं खुद जाऊंगा। सो वेरी सिंपल, आई विल गो माई सेल्फ। ये लीजिए, मैं खुद जाऊंगा, आई विल गो माई सेल्फ। मैंने खुद पूछा, आई आस्क्ड माई सेल्फ। मैं खुद कार चला रहा था, आई वॉज ड्राइविंग द कार या अ कार माई सेल्फ। ऐसे। इसके बाद आता है दोस्तों तुम के साथ। अगर यही खुद मैं के बजाय तुम के साथ आ जाए तो क्या लगाएंगे, तो देखिए यहां बड़े काम की चीज है, अगर खुद आ जाए तुम के साथ, सो ऐसी कंडीशन में दोस्तों आपको यू के साथ, क्योंकि तुम का मतलब यू होता है, योर सेल्फ या योर सेल्व्स लगाना है। अब देखिए तो दो हैं, एक तो है आपका योर सेल्फ और दूसरा क्या है, योर सेल्फ, योर सेल्फ, योर सेल्फ। अब इसमें काम की चीज यह है कि अगर आप गौर से देखेंगे तो इसमें तो खाली लास्ट में एफ आ रहा है, जबकि इसमें एफ के बजाय वीईएस आ रहा है। ठीक है, बस यही फर्क है। तो यहां पे ये जो इस्तेमाल होगा ये एक के लिए होगा, यानी सिंगुलर के लिए, सिंगुलर के लिए, और ये वाला जो इस्तेमाल होगा ये एक से ज्यादा के लिए होगा, यानी प्लूरल के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मैं आपसे कहूं तुम्हें खुद पढ़ना चाहिए। अब ये सेंटेंस अगर मैं एक से कह रहा हूं, देखो बेटा राहुल तुम्हें खुद पढ़ना चाहिए, तुम्हारे पापा शिकायत कर रहे थे, तो मैं किससे बोल रहा हूं, एक ही से बोल रहा हूं, तो ये एफ वाला लगाएंगे। यू शुड स्टडी, STUDY। ठीक है ना, मैं आगे नहीं लिख रहा हूं, इसी को अटैच करेंगे, योर सेल्फ। यू शुड स्टडी योर सेल्फ। लेकिन मैं अगर एक से ज्यादा से बोल रहा हूं, चाहे वो 2 हो, 3 हो, 4 हो, कितने भी हो, बस +1 होने चाहिए, +1। एक से ज्यादा +2 होने चाहिए, +1 लिख दे, 2 लिख दे की बात है। तो यहां पे 2 या 2 से अधिक हो, तो भाई देखो, हाँ क्लास तुम्हें खुद पढ़ना चाहिए, एग्जाम तुम्हें खुद देने, कोई और नहीं आएगा तुम्हें बचाने। तो यहां पे हम लोग एक से ज्यादा की बात कर रहे हैं, तो मैं कहूंगा ये यू ही रहेगा, यू शुड स्टडी योरसेल्व्स। ऐसे तो एक के लिए योरसेल्फ, एक से ज्यादा के लिए योरसेल्फ। नेक्स्ट देखेंगे हम खुद। अब देखो, अब इसमें हम आ गया, अगर हम के साथ खुद आ जाए, हम खुद जाएंगे, हमने खुद उसे बुलाया, मतलब ये अकेले के लिए नहीं, बहुत सारे लोगों के लिए हम बोलते हैं हम लोग खुद जाएंगे, हम लोग तुम्हें पीटेंगे, हम खुद देख रहे थे। तो ऐसी कंडीशन में आपको हम के साथ वी लगाना है, हम के लिए, और हो जाएगा आर सेल्व्स, आर सेल्व्स। ठीक है ना, यानी वी के साथ योर सेल्फ, माई सेल्फ वगैरह कुछ नहीं, आर सेल्व्स। जैसे हम खुद देख रहे थे, तुम झूठ बोल रहे हो, तो हमने खुद देखा है तुम्हें, हम खुद देख रहे थे, ये वाला बना लेते हैं। सो वेरी सिंपल, वी वर, देखिए यहां पे हम खुद देख रहे थे, हम वी देख रहे थे, वर वॉचिंग, वॉचिंग है ना। आप खुद आर सेल्व्स, आर सेल्व्स, ये लीजिए हो गया। ऐसे हम खुद जाएंगे, वी विल गो आर सेल्व्स। हम खुद पूछ रहे थे, वी वर आस्किंग आर सेल्व्स। इसके बाद दोस्तों आता है वह खुद। अब यहां पे 2 हैं, गौर से देखिएगा, इन दोनों को एक साथ निपटाता हूं, ये भी वह है, ये भी वह, एक जैसे दिख रहे हैं, लेकिन फर्क क्या है, ये ऊपर वाला लड़के के लिए है यानी मेल, M फॉर मेल, और ये नीचे वाला लड़की के लिए है यानी F फॉर फीमेल। तो अगर लड़के के साथ खुद आ जाए, वह के साथ खुद, यानी ये लड़का है, तो ऐसी कंडीशन में देखिए, ऐसी कंडीशन में आपको ही आएगा, जो भी ही रहेगा, जैसे हम ही लिखते हैं, और ही के साथ आपको क्या करना है, हिमसेल्फ लगाना है, हिमसेल्फ। ठीक है ना, हिमसेल्फ, ये ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर यही चीज लड़की के लिए हो यानी शी के लिए हो, तो शी के साथ आपको लगाना होगा हर सेल्फ, हर सेल्फ, ये ध्यान रखेंगे। शी के साथ हर सेल्फ, ही के साथ हिमसेल्फ, और शी के साथ हर सेल्फ। चलिए बना लेते हैं। जैसे वह खुद आएगा, अब लड़के की बात हो रही है तो साफ है, वह खुद आएगा, सो ही विल कम। अब लड़का है, ही विल कम, है ना, हिमसेल्फ, हिम
सेल्फ, ये लीजिए हिमसेल्फ हो गया। यानी क्योंकि हमने लड़के की बात की तो ऐसी कंडीशन में हिमसेल्फ लगा दिया। अब यही चीज अगर मैं लड़की के लिए कहता भाई वो खुद आएगी, वो खुद पढ़ेगी, वो खुद बैठ सकती है, वो खुद जा सकती है, तो वह शब्द अब लड़की के लिए यूज हुआ, तो शी लगाएंगे, वह खुद आएगी, शी विल कम। अब हिमसेल्फ नहीं, अब आ जाएगा हर सेल्फ, ऐसे। ये लीजिए कितना सिंपल है यार। तो इस तरह से चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट वाला है देखिए वो खुद। अब ये ऊपर वह था, अब है वो होता है एक से ज्यादा के लिए, वो खुद आ रहे हैं। एक लड़का ही, एक लड़की शी, एक से ज्यादा, चाहे वो लड़की हो लड़के में मिक्स हो तो वो हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में हम उनके लिए लगाते हैं दे, और दे के साथ हमेशा हमेशा आपको themselves का प्रयोग करना है। themselves, जैसे अरे वो खुद पूछ रहे थे, वो खुद यहां आएंगे, वो खुद बाजा बजाएंगे, तो वो के साथ खुद एक से ज्यादा लोगों के लिए। तो ऐसी कंडीशन में वो खुद आ रहे हैं, दे आर कमिंग। ये तो गया वो आ रहे हैं। अब कैसे आ रहे हैं? खुद, themselves, ये लीजिए। They are coming themselves. They will ask themselves. They will drive a car themselves. They will pay the bill themselves. ऐसे तो दे के साथ themselves। इन्हें भी हम आम भाषा में वो कह देते हैं बस, लेकिन बोलते टाइम ध्यान रखेंगे, एक लड़के के लिए है तो ही, लड़की के लिए तो शी, और एक से ज्यादा के लिए है तो दे। अब देखिए यहां कमाल की बात यह है, यहां भी खुद आ रहा है, लेकिन यहां एक लड़के का नाम है राम और यहां एक लड़की का नाम है रानी। अब लड़के के नाम के साथ क्या लगाएं, लड़की के नाम के साथ क्या लगाएं, एक साथ बता देता हूं आपको। अगर के लड़के का नाम होगा तो जो भी होगा उसका नाम वो लगा देंगे, लेकिन उसके साथ लगाएंगे हिमसेल्फ। और अगर के लड़की का नाम होगा तो ऐसी कंडीशन में लड़की का नाम लिखेंगे, लेकिन उसके साथ लगा देंगे आप हर सेल्फ। अब देखिए ही के साथ भी हिमसेल्फ जो कि लड़के के लिए था, और लड़के का नाम अगर आए ही के बजाय तब भी हिमसेल्फ। शी जो कि लड़की के लिए इस्तेमाल होता है उसके लिए हर सेल्फ, या शी ना आए लड़की का नाम ही आ जाए, रानी, मोनू, मोना, शीना, मीना, तो ऐसी कंडीशन में भी हर सेल्फ लगाएंगे। जैसे राम खुद आएगा, अभी से बनाएंगे, राम खुद आएगा, तो वेरी सिंपल, राम विल कम। अब कैसे आएगा? खुद आएगा, हिमसेल्फ, हिमसेल्फ लीजिए हो गया। और रानी खुद आएगी, ऐसे बनाएंगे, सो रानी विल कम, रानी विल कम। अब क्या हो जाएगा? हर सेल्फ, ठीक है ना, हर सेल्फ, ये लीजिए कितना सिंपल है। चलिए नेक्स्ट वाला देखिए, सोनू मोनू। अब यहां कमाल की बात देखिए, ऊपर राम यानी एक लड़के का नाम, नीचे रानी यानी एक ही लड़की का नाम। एक लड़के का नाम आए तो हिमसेल्फ, एक ही लड़की का नाम आए तो हर सेल्फ, लेकिन नाम अगर एक से ज्यादा हो जाए, सोनू मोनू, सोनू और मोनू है ना, और होना चाहिए था बीच में, या सोनू और रानी, मतलब लड़का हो या लड़की हो या मिक्स हो, अगर नाम एक से ज्यादा है, सो ऐसी कंडीशन में आपने क्या करना है, पहले तो उनके नाम लिखने हैं, सोनू मोनू जो भी नाम है, सोनू एंड मोनू, उसके बाद आपको themselves लगाना है, themselves, ठीक है ना, ये ध्यान रखेंगे। जैसे सोनू खुद पढ़ रहा था, लड़के का नाम है हिमसेल्फ, रानी खुद पढ़ रही थी, लड़के का नाम है हरसेल्फ, सोनू और रानी खुद पढ़ रहे थे, अब एक से ज्यादा हो गए तो हिमसेल्फ या हरसेल्फ, अब ये नहीं लड़के की तरफ जाए लड़की की तरफ, अब दोनों को मिला के themselves हो जाएगा। सो सोनू और रानी खुद पढ़ रहे, खुद आएंगे, ये बना लेते हैं, सो सोनू एंड रानी विल कम, है ना, विल कम। अब कैसे आएंगे, ये वाला जोड़ लीजिए, themselves, बस। अब आता है देखिए सोनू मोनू की बात हो गई, अब रेल की बात हो रही है। अब रेल ही क्यों लिया मैंने, तो रेल इसलिए लिया क्योंकि यहां जितनी भी चीजें देख रहे हैं आप जानदार हैं, मैं, मुझ में जान है, तुम, तुम्हारे अंदर जान है, हम लोगों के अंदर जान है, वह लड़का है तो लड़के में जान है, वह लड़की है तो लड़की में जान है, वो लोग हैं लोगों में जान है, राम रानी लड़का लड़की जान है, सोनू मोनू सब जान है। लेकिन रेल क्या है, ये जान नहीं है, ये लिविंग थिंग नहीं है, द ट्रेन इज अ नॉन लिविंग थिंग, नॉन लिविंग है। सो अब किसी भी चीज जो नॉन लिविंग हो, लाइक टेबल, कुर्सी, पंखा, रेल, हवाई जहाज, कंप्यूटर, मोबाइल स्क्रीन, सो ऐसी कंडीशन में आप पहले उस चीज का नाम लिखेंगे। जैसे रेल खुद, तो रेल का ट्रेन हो गया, और इसके साथ लगाएंगे इटसेल्फ, रेल के साथ क्या लगाएंगे, इटसेल्फ लगाएंगे। जैसे रेल खुद चल सकती है भाई, अब ड्राइवर की जरूरत नहीं है, कंप्यूटराइज्ड है जमाना, तो रेल खुद चल सकती है। सो द ट्रेन कैन रन, रेल चल सकती है। अब कैसे चल सकती है, खुद, तो इटसेल्फ भाई मेरी कार खुद म्यूजिक बजा सकती है, माई कार कैन प्ले द म्यूजिक इटसेल्फ,
भाई हवाई जहाज अपने आप दरवाजे खोल लेता है। द एरोप्लेन कैन ओपन द डोर itself। सो जहां पर भी नॉन लिविंग चीज की बात होगी itself लगाएंगे। सो देखिए चार्ट है बहुत जरूरी है आपके लिए। अब आपको मैं एक छोटा सा काम देता हूं, जो भी चीज आज आपने सीखी है उससे रिलेटेड कुछ सेंटेंसेस यहां पर लिखे हुए हैं, इनकी इंग्लिश प्लीज जरूर बनाइएगा और ट्राई कीजिएगा कि आप कितना जानते हैं कितना नहीं। वीडियो के कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप यहां तक आए हैं यू आर रियली इंटेलिजेंट पीपल। सो प्लीज गाइज इसको जरूर कीजिएगा। और हाँ गाइस, आप ऑर्डर कर सकते हैं मेरी किताब या खरीद सकते हैं मेरा बेसिक कोर्स, सुपर बेसिक इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स बहुत ज्यादा पॉपुलर है इस वक्त। इसमें मैंने 10 दिनों का वीडियो कोर्स बनाया है, जिसमें मैं आपको बिल्कुल जीरो से इंग्लिश सिखा रहा हूं। ये सारी वीडियोस किसी भी यूट्यूब चैनल मेरे या किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल नहीं है, इन्हें सिर्फ आप मेरे एप्लीकेशन पर देख सकते हैं अगर आप इसे खरीदते हैं तो। और हाँ, आप लोगों के लिए मैंने बहुत टाइम से इस पर 50% ऑफ रखा हुआ है, जो कि इस साल तक के एंड तक रहेगा। सो आप इसे 50% के डिस्काउंट पर भी खरीद सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जाओ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करना और जाते आते एक प्यारा सा लाइक देकर जाना।